नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। खुलेआम देश के अंदर मुसलमानों की एक समुदाय विशेष की नरसंहार की बातें कही जाती हैं, कत्लेआम की बातें कही जाती हैं। खुलेआम कहा जाता है कि आप मोबाइल 5,000 का लो लेकिन हथियार 50,000 का लो। यह बात खुलेआम कही जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दीजिए, आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। एक आप व्हाट्सएप पर जो है किसी ग्रुप के अंदर कुछ बात डाल दीजिए, तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन किस तरह से धड़ल्ले से खुलेआम कत्लेआम की बात कही जाती है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। अब इसको लेकर के जो है कुछ लोग आगे आए हैं, उन्होंने पहल की है कि इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार है विनोद कापड़ी, और उन्होंने ट्वीट किया है, देश के असली हिंदू जागो और इन भगवा आतंकियों के खिलाफ #अरेस्ट भगवा टेररिस्ट, इन भगवा आतंकवादियों को गिरफ्तार करो, हैशटैग के साथ में अभियान चलाइए। अपने बच्चों, समाज, देश का भविष्य बचाने के लिए पूरे देश के हिंदुओं एक हो जाओ। लिखो, बोलो, ट्वीट करो, लगातार करो। यह विनोद कापड़ी साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है कि इस देश को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए इन भगवा आतंकवादियों को गिरफ्तार करना चाहिए। इसके लिए आप बोलिए, लिखिए। आप लोग भी अगर आप इस बात से सहमत हैं, अगर विनोद कापड़ी साहब की इस बात से सहमत हैं कि ये जितने भी लोग जो लगातार हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, यति नरसिंहानंद जैसे लोग और कई सारे जो साध्वी अपने आप में कहते हैं, कई सारे अपने आप में भगवा वस्त्र धारण करके जो लोग हैं, जो लगातार अंट-शंट बयानबाजी कर रहे हैं, ना और ना केवल बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि खुलेआम कत्लेआम की बात करें। अगर आप सहमत हैं इस बात से तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखिए, #अरेस्ट भगवा टेररिस्ट, इस बात को आप लिखिए। और इस वीडियो को शेयर करते हुए जो है और लोगों को कहिए कि हां, इस वीडियो को आगे शेयर करिए, इस अभियान को, इस मुहिम को आगे तक शेयर करिए। और एक एक व्यक्ति जिसने इस तरह की कत्लेआम की बात कही है, उसमें शामिल रहा है, उसकी गिरफ्तारी होने तक ये लगातार मुहिम चल रही। अब देखिए दूसरा एक और ट्वीट किया है विनोद कापड़ी ने। इसमें लिखा है कि हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाले ना हिंदू हैं और ना हिंदू हो सकते हैं। हिंसा की बात करने वाले ये सारे के सारे भगवा आतंकी हैं, और ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे आतंकियों को मोदी सरकार और उनकी तमाम डबल इंजन की सरकारों के संरक्षण दे रही। सोच करके देखिए, डबल इंजन की सरकार है। अब यही बात जरा सा एक बार पलट करके देखिए तस्वीर को। यही बात जो है वो अगर कहीं पर हिंदू समाज के लोगों के लिए ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में कही जाती, क्या बवाल मचता। पूरे देश में जो है वो अभी तक ममता बनर्जी के पुतले फूके जा रहे होते। पूरे देश में जो है ममता बनर्जी को चप्पलों से पीटा जा रहा होता, उनके पुतलों को, उनके टीएमसी के दफ्तरों को फोड़ दिया जाता, आग लगा दी जाती। अगर शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र के अंदर, अगर वहां पर यह बात जो है किसी ने कही होती तो वहां पर यह बवाल होता। अगर राजस्थान के अंदर किसी ने, मुसलमान ने यह बात कह दी होती तो फिर पूरे देश में जो है अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनके पुतले फूके जा रहे होते। छत्तीसगढ़ में अगर यह बात कही होती, झारखंड में अगर यह बात कही होती। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में बैठ करके जो है डबल सिक्योरिटी के अंदर, जेड सिक्योरिटी के अंदर बैठ करके ये लोग अपनी बात कह रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो है वो विनोद कापड़ी की इस बात को सहमति जताते हुए कई सारे लोगों ने अपनी बात कही है। यहां पर देखिए संजीव पालीवाल है और इन्होंने लिखा है, इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कॉमेडियन बगैर बोले गिरफ्तार हो जाता है और ये लोग खुलेआम हिंसा की बात करने के बाद में भी आजाद है। अब दो तस्वीरें आप देखिए, ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर में जो है मुनव्वर फारूक की है, नताशा नरवाल है, उमर खालिद है, डॉक्टर कफील है। ये सब लोग जो है केवल इस बात के लिए जेल गए कि इन्होंने सच बोलने का काम किया। केवल इस बात के लिए जेल गए कि इन्होंने सरकार की बखिया उधेड़ने का काम किया। केवल इस बात के लिए ये लोग जेल के अंदर हैं कि इन्होंने जो है वो देश में आग लगाने का काम नहीं, बल्कि उस आग पर पानी डालने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, यति नरसिंहानंद, सरस्वती, प्रज्ञा ठाकुर, कपिल मिश्रा और ये तमाम लोग जो है, अनुराग ठाकुर, और इन्होंने नरेंद्र मोदी का भी फोटो लगाया है। ये जो दोनों फोटो है ये सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। वहीं से सोशल मीडिया के सौजन्य से जो है हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये दोनों तस्वीरें चल रही है। तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो आजाद हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के पद पर हैं, बड़े बड़े सांसद मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं लोग। मोदी जी को जो है 2002 के साथ में लोग जोड़ करके देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर लोगों की जो है वो अपनी आप निजी राय है।
अब देखिए कैसे जो है इस सब को लेकर के लोगों ने अपनी सहमति जताई है और लोग लिख रहे हैं इस बात को लेकर के। पंकज गौर ने लिखा है, मेरे भाइयों बहनों, हम तो कभी सोए ही नहीं थे। ये अपने आप को हिंदू मान करके इस बात को लिख रहे हैं कि हम तो कभी सोए ही नहीं थे, अगर तुम नींद में हो तो तुम जाग जाओ। देखो ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे और तुम्हारे बच्चों को दंगा करने के लिए, लड़ने मरने कटने के लिए बोलेंगे। इनसे तुम्हारे परिवार खतरे में है। अब यतीन नरसंगानंद सरस्वती खुद इंजीनियर रहा है, बाहर पढ़ाई की है, यूरोप में कई साल तक रहा है। ये लोग यूरोप में घूम रहे हैं, यूरोप में घूम करके आते हैं, मौज काटते हैं, लेकिन आपको क्या कहते हैं? आपको कहते हैं मोबाइल 5,000 का लो। यतीन नरसंगानंद ने कहा है मोबाइल 5,000 का लो, हथियार 50,000 का लो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। जिसने खुद शादी नहीं कराई वो आपकी बहन बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन बता रहा है, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। बताइए ये लोग तय करेंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ज्यादा बच्चे पैदा करो, हथियार रखो, इस बात को कह रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये लोग कह देते हैं कि अगर हिंदू बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए अगर कत्लेआम करना पड़े, नरसंहार करना पड़े तो हथियार उठा लो। ये बात ये कहते हैं। आशुतोष ने लिखा, धर्म संसद में जो जहर उगला गया उस पर बीजेपी, आरएसएस, मोदी सरकार की चुप्पी एक भयावह भविष्य की ओर संकेत है। मोहन भागवत क्यों चुप है, मोदी क्यों चुप है? खैर मोहन भागवत जो है उनसे तब क्या ही कहें, लेकिन मोदी की जो चुप्पी है, मोदी भले ही जो है एक पार्टी के सबसे बड़े नेता हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं। जरा सी अगर मोदी जी में ये देश के प्रति जो है अगर काम करने की जरा सी भी, अगर बहुत ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जरा सी भी उनके अंदर अगर देश को बचाने की, देश को आगे बढ़ाने की, देश के अंदर शांति भाईचारे की अगर भावना है तो तुरंत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए किस तरह से इन लोगों ने जो है वो देश को, समाज को कैसा बना करके रख दिया है। अब देखिए विनोद कापड़ी ने एक और ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है, मार्टिना नवरात्रोया को भी पता चल गया है भारत में मुसलमानों के नरसंहार की बात, पर पूरे देश के खिलाड़ी इसमें इन्होंने टैग किया है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, पीटी उषा, कई सारे, विराट कोहली हैं और कई ट्विटर हैंडल है, साइना नेहवाल है, मिर्जा साइना है, नीरज चोपड़ा को भी इन्होंने टैग किया है। ये कह रहे हैं कि देश के जो बड़े खिलाड़ी हैं, नामचीन खिलाड़ी हैं, उनको नहीं पता चला है, जबकि विदेशों तक जो है इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हमने आपको खबर दिखाई है कैसे यूरोप की खिलाड़ी है टेनिस की, उनको जो है उन्होंने ट्वीट किया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हमारे देश के खिलाड़ी जो हैं, हमारे देश के जो अपने आप को हीरो कहलाते हैं, वो चुप है, वो इस घटना को लेकर के चुप है। इस देश में जो है सबने अपना अपने खांचे चुन लिए हैं कि भैया हम बोलेंगे हमारा जो है वो पीछे लोग पड़ जाएंगे, हम बोलेंगे तो हमको जो है वो डाल देंगे कि तुम मोदी विरोधी हो। ये मोदी विरोध की बात नहीं है, ये देश प्रेम की बात है, देश को बचाने की बात है। ये कोई मोदी विरोध की बात नहीं है कि हम जो है कि अगर ये कहते हैं कि अगर इस तरह की बात कहने वाले लोगों को जेल के पीछे होने चाहिए, अगर विनोद कापड़ी इस बात को कहते हैं कि ये भगवा आतंकी है, अगर ये बात कहते हैं तो आप मोदी विरोधी नहीं हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग अपने आप को यूरोप में आलीशान जिंदगी बिताते हैं, वो लोग आपको कह रहे हैं कि आपके बच्चों के हाथ में हथियार हो, वो लोग कह रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना दो। तो कम से कम उस बात का विरोध करिए, अपनी आंखें खोलिए। आप इनके भक्त हो सकते हैं, इनकी उन तमाम बातों का जो आप समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का समर्थन आप कैसे कर सकते हैं? सोच करके देखिए। ये बात मैं खुद यति के जो समर्थक हैं उनसे कह रहा हूं, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनसे कह रहा हूं, जो मोदी के समर्थक हैं उनसे कह रहा हूं, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है ना। यति के, बीजेपी के, मोदी के जो समर्थक है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही लोग हैं। वो लोग खुद सोचिए कि कल को अगर आपके बच्चे के हाथ में अगर तलवार रहे, वो किसी का सर काट करके ला रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? या आपके बच्चे को जो है वो आतंकी बना रहे, आपके बच्चे को हत्यारा बना रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो कम से कम जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सिर्फ इतना भर काम करिए आप, और इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए है वो आवाज उठाइए कि इस तरह की बात, इस तरह से एक समुदाय विशेष का नरसंहार, कत्लेआम की बात जो है वो कभी भी एक सभ्य समाज में, एक धर्मनिरपेक्ष देश में, एक लोकतांत्रिक देश में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले, लोग जागरूक हो सके, और लोग जो है वो इस आवाज में एक आवाज बना करके इस आवाज को एक बड़ी आवाज बना सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।